वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से निबंध लिखोगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी तरह के औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो और अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है मेरा प्रिय कवि संत कबीर। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरी ही वीडियो ध्यान से देखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। अगर स्किप करके देखोगे तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी और हिंदी की भी वर्ड पावर बढ़ेगी। अब देखो बच्चों, एग्ज़ाम में जब कभी कोई निबंध आता है तो कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आपको निबंध में एक्सप्लेन करना होता है। तो पहला पॉइंट है हिंदी साहित्य सागर में अनेक कवि। इस बात को पहले बताओगे, फिर बताओगे प्रिय कवि का नाम, जन्म एवं बचपन, फिर प्रिय कवि का स्वभाव बताओगे, फिर प्रिय कवि की प्रमुख विशेषताओं को बताओगे। तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी साहित्य के अथाह समुद्र में अनेक रत्न भरे पड़े हैं, यानी कि हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़े बड़े कवि हैं। तो क्या लिखोगे? हिंदी साहित्य के अथाह समुद्र में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। इन रत्नों में अनेक कवि हैं, पसंद अपनी अपनी है। मुझे संत कबीर सबसे अच्छे लगते हैं, वे ही मेरे प्रिय कवि हैं। जब जब मैं उनके पदों एवं दोहों को पढ़ता हूँ तब तब मेरा मस्तक उनके व्यक्तित्व के सम्मुख श्रद्धा भाव से झुक जाता है। उनका उदय उस समय हुआ था जब सारा संसार सज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। उनका उदय उस समय हुआ था जब सारा संसार सज्ञान के यानी कि ढोंग अडंबरों के अंधकार में डूबा हुआ था। मेरे इस कवि का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। सन याद रहेगा, 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहते हैं कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अतः वे लोक लज्जावश इन्हें लहरधारा तालाब के निकट छोड़ गई थी। वहीं से नवजात शिशु को नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने उठाया और इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा दीक्षा रामानंद ने की थी। रामानंद इनके गुरु थे। मुझे कबीरदास का फक्कड़ स्वभाव बहुत भाता है। इन्होंने समाज में व्याप्त ढोंग अडंबरों पर डटकर चोट की है। जाति पाति का विरोध करते हुए इन्होंने कहा है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भाजे सो हरि को होई। कबीरदास जी जिस युग में पैदा हुए थे उस समय समाज पर हठ योगियों, नाथपंथी साधुओं तथा ढोंगियों का बड़ा प्रभाव था। कबीर ने बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा उपासना की विधियों का डटकर विरोध किया था। कबीर ने किसका विरोध किया था? बाहरी आडंबरपूर्ण पूजा उपासना की विधियों का डटकर विरोध किया था। हिंदुओं को पटखारते हुए कहा था, पाथर पूजे हरि, मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या ते वो चक्की भली, पीस खाए जिसे संसार। आगे लिखोगे, मुझे कबीर जी की भाषा शैली बहुत प्रभावित करती है। वे सीधी सादी भाषा में अपनी बात कहते हैं। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। जिस भाषा में कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं उस भाषा का क्या नाम है? सधुक्कड़ी। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्वी हिंदी, ब्रिज, अवधी, खड़ी बोली एवं पंजाबी के शब्दों का मिश्रण है। वे दार्शनिक बातों को भी सहज और सरल भाषा में समझा देते हैं। कबीर गुरु का बड़ा सम्मान करते हैं। वे तो गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो मिलाए। मेरे मन में भी अपने गुरु के प्रति अति अधिक सम्मान का भाव है। मेरी विचारधारा कबीर जी से बहुत मिलती जुलती है। यही कारण है कि कबीर जी मेरे प्रिय कवि हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा ही निबंध पढ़कर बता दिया है, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।